अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है वो है न्यूक्लियस के बारे में। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियस न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस इज़ द कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस एक कंट्रोल सेंटर है एक सेल की। एक सेल की क्या होता है? कंट्रोल सेंटर होता है। जिस तरह एक फैक्ट्री होता है, एक फैक्ट्री में बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, तो बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट होता है, लेकिन उसमें एक कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट होता है। एक कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है जो इन तमाम डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है। इस तरह सेल में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनेल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका अपना काम होता है। राइबोसोम होता है, उसका अपना फंक्शन होता है। गाजी बॉडी होता है, उसका अपना फंक्शन होता है। लेकिन न्यूक्लियस जो होता है इन तमाम को, जितनी भी ऑर्गेनेल इस सेल में होता है, इन तमाम को क्या करता है? इन तमाम को वो कंट्रोल करता है। अब न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करता है। न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर, ये हमारे साथ एक सेल होता है, एनिमल का सेल होता है। न्यूक्लियस जो होता है एनिमल सेल में थोड़ा वो सेंटर पे होता है, लेकिन प्लांट सेल में चूंकि यहाँ पे एक लार्ज वेक्यूल होता है, इसी वजह से वो थोड़ा साइड पे होता है। न्यूक्लियस थोड़ा प्लांट सेल में वो थोड़ा साइड पे होता है। न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह स्ट्रक्चर होता है। वो डबल मेम्ब्रेन होता है, उस पर डबल मेम्ब्रेन होता है, उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसके अंदर एक पोर नज़र आता है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियर पोर, उसका काम ये है कि यहाँ पे, क्योंकि ये तो ये कंट्रोल सेंटर है, जब वो कंट्रोल सेंटर है उसने कुछ ना कुछ चीज़ तो उसने न्यूक्लियस से बाहर, अपने सेंटर से बाहर रिलीज़ करना है सेल को, ताकि वो सेल के तमाम फंक्शन को कंट्रोल कर ले। तो सेल से बाहर चीज़ों को वो भेजते हैं, और सेल से अपने अगर कोई ज़रूरत हो तो वो सेल से अंदर अपनी चीज़ को अंदर करता है इस न्यूक्लियर पोर के ज़रिए। लेकिन एक सेल के अंदर 10 से लेकर मिलियन तक ये न्यूक्लियर पोर होते हैं। 10 से लेकर मिलियन तक ये पोर होते हैं। अब देखते हैं कि ये सेल के अंदर क्या चीज़ है। सेल के अंदर यहाँ पे एक बारीक नुमा दागे आपको नज़र आएंगे, जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है? क्रोमेटिन मटेरियल है। क्रोमाटिन मटेरियल है। अब ये क्रोमेटिन मटेरियल बहुत बारीक होता है। जब सेल डिवीजन नहीं होता है तो ये बहुत बारीक होता है। जब ये थोड़ा लार्ज हो जाता है, जब ये सेल डिवीजन होता है तो ये थोड़ा लार्ज होता है, इसी तरह होता है, तो फिर हम इसको क्रोमोसोम कहते हैं। ये क्या है? अब ये इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होता है कि क्रोमेटिन मटेरियल और क्रोमोसोम जो अलग चीज़ है, लेकिन ये दो अलग चीज़ें नहीं है। क्रोमेटिन और क्रोमोसोम में ये फ़र्क होता है कि जब से क्रोमोसोम बारीक होता है तो इसको हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं, जब वो थोड़ा थिक हो जाता है तो इसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। अब इस क्रोमोसोम को स्पोर के ज़रिए बाहर निकालता है और उसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करता है, थोड़ा बड़ा ड्रा करता है कि उसके अंदर क्या चीज़ है। इसी तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो होता है इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। सेंट्रोमेयर, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है जिसको हम काइनेटोकोर प्रोटीन कहता है। इस सेंट्रोमेयर का काम यह है कि इसके साथ स्पेंडल फाइबर अटैच होता है। सेल डिवीजन के दौरान यहाँ पे एक स्पेंडल फाइबर उसके साथ अटैच होता है जब उसको सिग्रीगेशन होता है। तो इस इसको हम क्रोमेटेड कहते हैं। इसको हम क्रोमाटेड कहते हैं। अब इस क्रोमेटेड के अंदर इसी तरह कॉइलिंग का एक ट्री नज़र आ रहा है। कॉइलिंग सुपर कॉइल होता है जो हम बोर्ड पे अच्छी तरह ड्रा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा उसमें कॉइल होती है। इस कॉइलिंग को हमने डीएनए कहा, इस कॉइलिंग को डीएनए कहता है, इस कॉइलिंग को डीएनए कहता है। अब इस कॉइलिंग को थोड़ा बाहर निकालते हैं, अच्छी तरह ड्रा करते हैं उसको। लेकिन एक बात ये भी है कि ये कॉइलिंग जब होता है, इस तरह का सेल होता है, तो ये अपना कॉपी बनाता है। तो ये सेल अपना एग्जैक्ट कॉपी बनाता है, इस तरह उसका एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। तो फिर इसको हम कहते हैं कि ये सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है? सिस्टर क्रोमाटिड है, सिस्टर क्रोमाटिड्स है। अब ये बात भी है कि हर सेल में क्रोमोसोम की तादाद जो होता है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन का अलग है, कैट का अलग है, गोट का अलग है, शीप का अलग है, फिश का अलग है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक ह्यूमन है, ये हमारे साथ एक ह्यूमन है। ये बात भी नहीं है कि ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, लेकिन ह्यूमन जो होता है वो तो मिलियन ऑफ सेल से बना है, मिलियन ऑफ सेल से बना है। उसमें हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है।
हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होता है। ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए। अब इसको थोड़ा, इसमें जो डीएनए होता है, यहाँ पे जो डीएनए होता है उसको थोड़ा बाहर निकालते हैं स्टडी करने के लिए। डीएनए जो इसी तरह का स्ट्रक्चर इस तरह स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जब डीएनए को हम नज़दीक से देख लें तो वो आपको डबल स्टैंड नज़र आएगा, डबल स्टैंड नज़र आएंगे। इसी तरह जब डीएनए होता है, यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, ये डीएनए उस पे इस तरह कॉइल होता है, ये डीएनए इस तरह कॉइल होता है, थोड़ा आगे जाता है, यहाँ पे अगेन प्रोटीन होता है इस तरह, तो इस पे अगेन कॉइल होता है, इसी तरह ये कॉइलिंग करता है, इस तरह ये इसको स्प्रेस कॉइलिंग करता है। ये प्रोटीन को हमने नाम दिया है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? ये हिस्टोन प्रोटीन है। लेकिन जब उस पर डीएनए अराउंड हो जाता है तो इसको हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। तो इसको हम न्यूक्लियोसोम कहती है। अब ये बात भी है कि ये जो डीएनए होता है ये इसी तरह का होता है, सेगमेंट होता है, इसी तरह सेगमेंट होता है। ये एक सेगमेंट को हमने जीन का नाम दिया है कि ये क्या चीज़ है? ये जीन है। अब जीन क्या चीज़ है? जीन, स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होता है कि जीन क्या चीज़ है। जीन ये एक सेगमेंट है, डीएनए का एक सेगमेंट है। जिस तरह एक यूएसबी होता है, यूएसबी में हमने क्या करना है? डेटा को स्टोर करना है, डेटा स्टोर करते हैं हम। डेटा फॉर एग्जांपल हमने उसमें बुक स्टोर किया है, वीडियो स्टोर किया है, पिक्चर स्टोर किया है। जब हम किसी को ये यूएसबी देते हैं तो वो उससे ये डेटा कॉपी करता है, ये डेटा क्या करता है? कॉपी करता है। सेम जीन क्या है? ये एक, इसमें डेटा स्टोर है। जितनी एक ऑर्गेनिज्म का जितना भी डेटा होता है वो इस जीन में स्टोर होता है। जीन एक तो नहीं होता, जीन तो हज़ारों जीन होता है, लेकिन इन जीन में क्या होता है? ये डेटा स्टोर होता है। जब बच्चा पैदा होता है, नया बच्चा, ये मेल होता है और ये फीमेल होता है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल फीमेल पैदा हुआ, तो इसमें क्या होता है कि इसमें पेरेंट से भी क्रोमोसोम आता है, मेल से भी आता है, फीमेल से भी आता है। तो इसमें क्या होता है? इसमें ये क्रोमोसोम में क्या होता है? डीएनए होता है, डीएनए में क्या होता है? जीन होता है। तो इसमें ये एग्जैक्टली ये जीन कॉपी हुआ, पेरेंट से जो जीन होता है वो बच्चों में कॉपी हुआ। इसलिए ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन पैदा होता है, कैट नहीं पैदा होता है, क्योंकि ह्यूमन का पेरेंट से जीन कॉपी होता है, इसी वजह से ये जीन क्या होता है? कॉपी होता है। जिस तरह यूएसबी में हम डेटा यूएसबी किसको देते हैं, वो अपना डेटा कॉपी करता है, इसी तरह ये क्या आता है? जीन कॉपी होता है। अब ये सेल हुआ, सेल के अंदर न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम हुआ, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए हुआ, डीएनए के अंदर क्या हुआ? जीन होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। अब ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये जीन हर काम को जीन कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल हर एंजाइम के लिए जीन होता है, हाइट के लिए जीन होता है, स्किन कलर के जीन होता है। ये जीन कहाँ पे मौजूद होता है? ये डीएनए में मौजूद होता है। डीएनए कहाँ मौजूद है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस कहाँ मौजूद है? सेल में। तो ये न्यूक्लियस में ये जीन लास्ट में, ये जीन कहाँ पे मौजूद है? न्यूक्लियस में। तो ये न्यूक्लियस हर चीज़ को कर, इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि ये न्यूक्लियस में जीन होता है तो ये कंट्रोल जीन करता है, तो जीन न्यूक्लियस में होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि न्यूक्लियस क्या चीज़ है? ये एक कंट्रोल सेंटर है, ये एक कंट्रोल सेंटर है। अब ये बात आपके ज़हन में होना चाहिए कि न्यू सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता, क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जीन होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।